हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा स्केचिंग के। आज मैं सिलेंड्रिकल शेप बताता हूँ किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले ये सर्कल ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए, ठीक है। इसको हम अलग अलग एंगल से फेस बनाते हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद हम सेंटर लाइन भी इसी से ले लेते हैं, ठीक है। और इस साइड भी हम फेस बनाते हैं तो इसकी सहायता से बन जाता है, ठीक है। टॉर्सो लेते हैं, वो भी एक बॉक्स से लेते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हम यूज़ कर रहे हैं। इस साइड से कोई भी एंगल ले लो फेस का, तो आपको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन चीज़ क्या है कि हम ज्योमेट्रिकल शेप किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा ऐसे। तो अभी इनके थ्रू हमें फेसेस बनाना इजी लगता है, ठीक है। हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ करने का कोई भी तरीका ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सिलेंड्रिकल शेप की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम चीज़ों को स्ट्रेट समझते हैं। जैसे मैंने ये इस साइड वाली चीज़ ऐसे बना दी, ये भी इसमें कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है, 2D चीज़ है। अब मैं इसको 3D बनाना है, तो ये चीज़ हमारे पास 2D है। 2D के बाद हम इसको 3D बनाते हैं। इस चीज़ को हम 3D बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ऐसी शेप्स बनानी है। फिर हम इन चीज़ों को ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इस साइड, अब ये चीज़ जो है आपको इस साइड कवर करनी होती है, तो इस चीज़ को आप सर्कल में लेते हैं, राइट। तो इसको भी डेप्थ में कैसे बनाते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव में। किसी भी चीज़ को हम 3D बनाते हैं तो पर्सपेक्टिव की चीज़ें हमें सोचनी है। जैसे हम फोर शॉर्टनिंग बनाते हैं, तो यही पॉइंट जो है हमारा, हमारी वाली साइड आना है, ऐसे फ्लो में। ये चीज़ होगी, राइट। अब ये चीज़ आपकी पर्सपेक्टिव में है, यानी कि इस साइड से ये उस साइड जाती हुई नज़र आएगी। ये वाला पॉइंट जो बड़ा है तो आपको नज़दीक लगेगा। तो इन चीज़ों के थ्रू हम पूरी फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आपको नीचे की तरफ, जैसे बस एक लेंथ ज़रूर रखनी है आपने कि कितनी बड़ी ये सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, ऐसे किसी भी शेप में। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जोड़ते हैं, फिर बाद में फिगर बनती है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसको। मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। जैसे फेस है, उसी सिलेंड्रिकल शेप को लेके राइट, फिर उसकी नेक, यहाँ पे यही पॉइंट है सिलेंड्रिकल शेप का, और इसकी प्रॉपर शेप, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। अब जो टॉर्सो है, इस साइड फोर शॉर्टनिंग है, हल्का सा पर्सपेक्टिव में है। तो ये चीज़ें स्टडी करनी है पहले। ये वाला टॉर्स हो गया। उसके बाद
यहाँ तक सिर्फ बॉक्स का इस्तेमाल करना आपने। यहाँ से सेंटर लाइन, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे बनता है हमारा घुटने वाला पॉइंट। ये वही सिलेंड्रिकल शेप्स में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखना है कि किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ चीज़ों को। देखना इस रेफरेंस को है, लेकिन इसके जेस्चर को समझ रहे हैं कि किस टाइप ये कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे बेल्ट हो गया। ये वाला पॉइंट अभी यहाँ तक पहुँच जाता है नीचे। ये वाला पैर हल्का सा यहाँ तक, तो थोड़ा सा टिल्ट है, इसको भी सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट अभी बाहर की साइड जाता है पहले, फिर अंदर की तरफ। राइट, अभी जैसे हैंड है तो हैंड यहाँ तक, ये यहाँ अटैच करेगा पहले सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। हल्की सी एल्बो दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे शर्ट है आगे, तो यहाँ से सिलेंड्रिकल शेप यहाँ तक, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है, आपने सीधा पहले स्टिक फिगर का सारा ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे हैंड, तो स्टिक फिगर को बाद में आपने कवर करना है, सिलेंड्रिकल शेप पे आ जाना है, तो आपकी बाजू बन जाती है इस टाइप से। यहाँ पे हैंड, तो यही पॉइंट बिल्कुल सेम यहाँ पे है। हैंड की सिर्फ शेप ले रहा हूँ, राइट। इसी चीज़ को आपने सिलेंड्रिकल शेप में ऐड कर लेना है। तो अब ये वाला हैंड पहले यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक, यहाँ पे शोल्डर, सिलेंड्रिकल शेप, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये बाजू ब्रॉड आनी है, कहाँ पे नैरो आनी है। अभी नीचे से नैरो है तो आपको सिलेंड्रिकल शेप भी नैरो ही बनानी है यहाँ पे, ठीक है। जिस साइड से ब्रॉड है उस साइड से ये चीज़ ब्रॉड ही रखनी है, तभी ये सिलेंड्रिकल शेप सही मायने में काम करती है, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं ऐसे कवर कर देता हूँ। हैंड कैसे भी शेप बना सकते हैं। अभी घुटने से हल्का सा दूरी में रखना है, हैंड को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, लेंथ के बारे में थोड़ा सा सोच के बनाना है।
अब ये हल्की सी मैं शेप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टॉर्सो की। ये वाले मसल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल इसकी। शेप दे देते हैं क्योंकि उसके बाद डिटेलिंग में चली जाती चीज़ें। तो आपने इसको सेट करने से पहले आपको ये देखना है कि सिलेंड्रिकल शेप किस साइड जा रही है, किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, और कितनी बड़ी या छोटी बन रही है। ऐसे ही एक और स्टडी करते हैं। तो जैसे ये वाली फिगर है, हम इसको समझते हैं किस तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले तो इसका फेस, जैसे इसका एंगल है तो ये वाला एंगल है, ठीक है। इसका एनाटॉमी समझते हैं। ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये हम इस साइड बना सकते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉपर शेप, राइट। अब जो टॉर्सो है, टॉर्सो हमारा नेक के बाद, जैसे ये वाली नेक होगी। अब हमें बनाना है टॉर्सो। टॉर्सो ये इस साइड घुमाया हुआ है इसने, ये पॉइंट जा रहा है इसका, ठीक है। तो पहले इस साइड, ये वाला हो गया हमारा सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला हो गया बेल्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद लेग्स की शेप इस साइड और इस साइड, ठीक है। उसके बाद लेग, ये वाला जो पॉइंट है मेन, यही समझना है बिल्कुल। ये वाला जो हैंड है वो पीछे चला गया, ठीक है। हमने जैसे सिलेंड्रिकल शेप की थी, तो ये शेप यहाँ पे ये काम कर रही है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये हैंड हल्का सा मूव करता है इस साइड, तो यहाँ पे भी वही सिलेंड्रिकल शेप काम आ रही है। उसके बाद ये नेक से थोड़ा सा हटके पॉइंट बनता है इसका, और एल्बो से यहाँ तक लगभग, इस एल्बो से इस साइड बनेगा, ठीक है। तो आपकी शेप जो फर्स्टली यहाँ तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये हैंड यहाँ तक, तो में होगा ये वाला पॉइंट इस साइड, ठीक है। उसके बाद ये हैंड बन जाते हैं। और ये जो टॉर्सो है, आपको यहाँ से चेस्ट वाला पॉइंट स्ट्रेस हो जाता है। जो स्ट्रेचिंग है वो आपको फिगर स्टडी में मैंने बताई है कि कैसे अगर हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये चीज़ कैसे मूव करती है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है, टॉर्सो का। ये शोल्डर मसल, ये बैक मसल होता है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर आ जाता है और ये प्रॉपर इस टाइप हम शेड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट के लिए, ताकि विजिबल रहे आपको। ये हो गया। उसके बाद आपने नीचे वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है ये खाली रहता है हमारा, तो इसलिए ये इस टाइप मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेल्ट एरिया बनाते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप स्टार्ट, ठीक है।
तो ये प्रॉपर जो मूवमेंट है उसकी ये वाली हो जाती है। और उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं लेग्स को इस टाइप, और ये लेग यहाँ पे इसको बैलेंस करती हुई यहाँ तक। ठीक है, ये प्रॉपर हमें सिलेंड्रिकल शेप बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा घुटना, ये हल्का सा इस साइड, राइट। तो जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तब तक आपको बिल्कुल सिंपल स्केच बनाने हैं ज्योमेट्रिकल शेप के। तो आपने ये वाला पॉइंट जो है पहले करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी स्टडी में। ठीक है, जैसे टॉर्सो की मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है खाली रहता है, फिर ये जो हिप पॉइंट है वो किस साइड मूविंग होती है इसकी, ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं सारे। और ये जो सिलेंड्रिकल शेप की मैं शेप बता रहा हूँ आपको, ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप से बाहर लेके आती है एक डिफरेंट एंगल पे जब आप फोरशॉर्टनिंग सीखते हैं। ठीक है, फोरशॉर्टनिंग मीनिंग ये चीज़ जैसे थोड़ी सी आगे की तरफ आ रही है, फिर ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये और ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपने देखनी है बना के, जैसे इसका एंगल्स है। तो आपके 3D ऑब्जेक्ट बनाने में ये सिलेंड्रिकल शेप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हर एक चीज़ का जो है एंगल आपने समझना है। अब जैसे पैर यहाँ तक, तो यहाँ भी आप सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प लाएंगे। पहले यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एंगल बाहर की तरफ जाएगा पहले, फिर हमें अंदर की तरफ बनाना है। तो ये शेप्स हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये वाली फिगर है, तो इसको भी हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स देखनी है। पहले पहले मैं आपको एक फॉर्म बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे स्टिक फिगर बनाते हैं हम, ये वाला फेस हो गया, ठीक है, फेस का एंगल हो गया, यहाँ पे शोल्डर हो गया, तो ये यहाँ पे एक पैर पीछे, ठीक है, ये पैर आगे, यहाँ पे दूसरा जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, ये टॉर्सो ऐसे घूम के आ रहा है, तो शोल्डर यहाँ पे पहुँचता है मूव करके। तो ये वाला हैंड पहले यहाँ तक, फिर यहाँ तक फोरशॉर्टनिंग में, और यहाँ पे हैंड, और ये वाला आपको फोरशॉर्टनिंग में बनाना है पहले, उसके बाद ये शोल्डर के साथ अटैच करता है। तो ये जो मूवमेंट है प्रॉपर इसकी, ये आपने समझनी है पहले। उसके बाद कोई भी आप एक्शंस फोरशॉर्टनिंग कैसे भी बना रहे हैं, तो ये पहले इसका एक्शन समझ लिया, कितनी बड़ी फिगर बनेगी वो पता चल गया, इनका एंगल फेस का कौन सा है ये समझ लिया। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसकी फॉर्म। तो एग्जैक्ट तो बनाया हुआ पहले काफ़ी बार, लेकिन हमें इसको समझना है। तो समझने के लिए एक सिंपल एनाटॉमी जो है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये वाला फॉर्म है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसी का फेस बनाना है, कोई भी फेस हो सकता है जो यहाँ पे बना पा रहे हैं। ठीक है, ये एक शेप हो गई। उसके बाद ये शोल्डर फेस के ऊपर आ जाता है, राइट। तो नेक जो है बैक साइड जा रही है, उसके बाद ये टॉर्सो यहाँ पे मूव करता है प्रॉपर, और ये वाला जो है ये घूम के उस साइड जा रहा है, यानी कि जो शेप बन रही है टॉर्सो की वो ये है।
यहाँ पे फेस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो ये चीज़ घूम के बैक साइड जा रही है, ये वाली चीज़ हमारी वाली साइड आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ये पैर इस साइड जाएगा, ये पैर इस साइड जा रहा है, ठीक है। ये शोल्डर अभी यहाँ पे है, इसके फेस के आगे है, तो इसलिए ये समझते हैं कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट हमारा होता है खाली, ठीक है, और ये वाला बेल्ट वाला एरिया ले लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ से पॉइंट ले लिया लो पॉइंट का। उसके बाद हमने लेग्स बनानी है यहाँ तक, और दूसरी यहाँ तक आ रही है, ये वाली फॉर्म है। उसके बाद यहाँ से ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, और वैसे ही इसको ऐड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं मेन रख के। तो सबसे पॉइंट यही रहता है हमारा काम करने का कि जब भी आप स्केचिंग करो तो जिस चीज़ के ऊपर आप कर रहे हैं उस चीज़ को अहमियत दो। जैसे आज हम सिलेंड्रिकल शेप को अहमियत दे रहे हैं, तो वैसी ही स्टडी करनी है। आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि आप स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम आज सिलेंड्रिकल शेप को क्लियर कर रहे हैं बना के, तो हम उसी के ऊपर ही काम करेंगे। तो ये जैसे शेप रहती है हमारी, ठीक है, उसी तरीके से इसको आपने गोलाई देनी है, ये वाली पॉइंट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा घुटना, यहाँ पे घुटना आ गया। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया। अब ये पैर पीछे की तरफ है, कितना पीछे है, किस एंगल में जा रहा है, उस चीज़ को पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल ये वाला है, फिर हमने हल्की सी इसके साथ मसल को देखना है किस साइड है, यहाँ पे ये वाली फॉर्म काम करेगी। अब इस भी पैर को हम विदाउट शूज़ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। विदाउट शूज़ इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ी सी एनाटॉमी पैरों की भी हो जाती है, नहीं तो हम उस चीज़ से साइड पे रहते हैं। अब इसकी मूवमेंट जो है यहाँ से घूमी हुई है, ठीक है, तभी ये पॉइंट जो है इस साइड जाएगा, ठीक है। ये वाली सिलेंड्रिकल शेप इस साइड जा रही है और ये ऐसे घूम रही है, ये हल्का सा दबाव में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। जैसे ये इस साइड घुमा हुआ है पूरा, ठीक है, तो ये आई थी हमारी सेंटर वाला लाइन। अब ये बैक मसल है, तो यहाँ से शोल्डर बनाते हैं पहले, ये रहता हमारा शोल्डर, ये चेस्ट लाइन बन जाती है, जो हैंड बैक साइड है तो शोल्डर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ से नहीं दिखेगा, बिल्कुल एज दिख रही है, तो शोल्डर यहाँ पे है, तो यहाँ से पहले बाजू उसकी यहाँ पे पहुँची बैक साइड, ठीक है, जो हमें नहीं दिख रही। बाकी का एंगल जो है वो हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये हैंड आगे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन शोल्डर जो है
इनविजिबल है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मूवमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी इस तरीके से ये फॉर्म बन रही है पहले शोल्डर से, और उसके बाद हमें ये फोर शॉर्टनिंग में हल्का सा ये दिखा सकते हैं। उसके बाद हैंड, तो ये इस साइड जाएगा, ये यहाँ पे अटैच होता है, राइट। और दूसरा हैंड जो है यहाँ दिख रहा है हल्का सा, और फिर ये फोर शॉर्टनिंग में है, इस साइड, तो यहाँ पे उसका हैंड। ठीक है, तो आप इसकी मूवमेंट देखें जो यहाँ पे हमें दिख रही है। तो आपने कोशिश करनी है इस तरीके से स्टडी करने की, आपको फॉर्म के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।